तो ये जो पांच चिट्ठियां माफीनामों की बात है, ये माफीनामे लिखे गए थे नहीं लिखे गए थे? गोरों की फौज में भर्ती हो जाइए और मजबूती दीजिए, एग्जैक्ट कोट बता दूं आपको। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश में सावरकर की भूमिका क्या है, इसको लेकर समय समय पर विवाद छिड़ जाता है। कभी ना कभी कोई ऐसी टिप्पणी हो जाती है जिसके बाद जो अलग अलग तबका है, एक जो सावरकर भक्त है, जो दूसरा सावरकर का आलोचक है, दोनों में ठन जाती है। ठीक इस बार भी कुछ ऐसा ही हो गया है। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक चिट्ठी सार्वजनिक की जिसमें यह लिखा हुआ था कि सावरकर आजीवन अंग्रेजों के गुलाम बनकर रहना चाहते हैं, नौकर ही रहना चाहता हूं, और साथ ही साथ अंग्रेजों की मदद करने की भी बात उसमें दर्ज है। राहुल गांधी ने यह बातें जैसे ही कही, यह आग की तरफ फैल गई। जो सावरकर के आलोचक थे उनके लिए तो मसाला मिल ही गया था, जो इसके समर्थक थे, जो सावरकर के भक्त हैं, वह राहुल गांधी पर, कांग्रेसियों पर टूट पड़े सावरकर के बचाव में। यह टीवी चैनल का भी सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, बहस का मुद्दा बन गया। न्यूज 24 ने एक डिबेट शो का आयोजन किया। इसमें संदीप चौधरी एंकर थे और उन्होंने संघ विचारक सावरकर समर्थक राकेश सिन्हा की बोलती बंद कर दी। राकेश सिन्हा ऐसा लगा कि मानो मिमियाने लगे, जबकि संघ के प्रखर नेताओं में जाने जाते हैं। वो ऐसे विचारक हैं जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, तो उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब वो कुछ बोलेंगे तो बहुत ही गंभीरता पूर्वक बोलेंगे, लेकिन सावरकर के मामले पर वह भी फंसते नजर आ गए। एंकर संदीप चौधरी ने ऐसी बोलती बंद की कि इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करेंगे। ऐसा हुआ कि एंकर संदीप चौधरी ने अपने शो का नाम भी रखा सावरकर वीर थे या डरपोक थे। इसमें इनको बुलाया गया, राकेश सिन्हा को, उनसे पूछ दिया गया, और संदीप चौधरी ने जब बम के गोले दागे वो हम इस वीडियो में आप सुन सकते हैं। सावरकर ने अपने 5 चिट्ठियों में जो माफीनामा लिखा है उसमें वो बार बार ये साबित कर रहे हैं कि वो अंग्रेजों के गुलाम बनकर रहना चाहते हैं, वो लबलुआब वो समझाते हैं, और फिर इस पर राकेश सिन्हा का जवाब मांगते हैं। जरा संदीप चौधरी को पहले सुनते हैं कि कैसे उन्होंने संघ विचारक राकेश सिन्हा पर शब्दों की बमबारी सी कर दी। तो ये जो पांच चिट्ठियां माफीनामों की बात है, ये माफीनामे लिखे गए थे नहीं लिखे गए थे? शिष्टाचार में कह दिया जी मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका गुलाम हूं, आप जैसा बढ़िया राज कोई करता ही नहीं है, आपको फलने फूलने विस्तार करने और मजबूती देने में मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाऊंगा। लब्बो लुबाब यही है पांचों चिट्ठी का। आपने भी पढ़ रखी है, मैंने भी पढ़ रखी है। सावरकर जी ने तो सुना आपने, संदीप चौधरी ने कैसे सावरकर पर एक के बाद एक कठोर शब्दों का प्रहार किया, और राकेश सिन्हा उसके बाद लगे मिमियाने। उन्होंने कहा कि जरा आप हमें यह भी तो बताइए कि कोई ऐसे आलेख, कोई ऐसी आर्टिकल जिसमें सावरकर ने यह जताया हो कि वह अंग्रेजी हुकूमत को कमजोर नहीं करना चाहते हैं, वो अंग्रेजी हुकूमत को मजबूत कर रहे हो। तो उन्हें लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। संदीप चौधरी ने इस पर भी उनकी बोलती बंद कर दी। जरा वो हिस्सा भी देखना सुनना जरूरी है कि कैसे संदीप चौधरी ने इस सवाल का जवाब संघी राकेश सिन्हा को देकर उनकी बोलती फिर से बंद कर दी। सुनते हैं जरा। अपने जीवन काल में एक उनकी गतिविधि कोई बता दे, एक उनका आलेख बता दे जिससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद कमजोर नहीं होता है बल्कि मजबूत होता है। ऐसा मैं थोड़ा सा आपको देता हूं, चाहे वो रत्नागिरी में नहीं, रत्नागिरी से 1937 के बाद वो बाहर आ गए थे, और जब आजाद हिंद फौज पूर्वी भारत में दखल दे रही थी तो 3 जगह 1940, 41, 42 जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष होने के नाते वो गए और लोगों से कहा गोरों की फौज में भर्ती हो जाइए और मजबूती दीजिए। एग्जैक्ट कोट बता दूं आपको। तो देख लिया आपने, न्यूज 24 पर सावरकर, जिन्हें संघी वीर सावरकर कहते हैं, हालांकि वीडी सावरकर उनका नाम है, कैसे उनका बचाव न्यूज 24 के चैनल पर एंकर संदीप चौधरी के सामने कट्टर संघी राकेश सिन्हा भी नहीं कर सके।
जाहिर तौर पर जो पांचों चिट्ठियां सार्वजनिक हुई हैं, जिसमें माफीनामे की बात है, योर ओबीडिएंट सर्वेंट जैसे शब्द लिखे हुए हैं, तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं सावरकर जो है अंग्रेजों के सामने घुटने टेक चुके थे। वह जब जेल गए तो वो जेल से निकलने की छटपटाहट में एक के बाद एक माफीनामे लिखने शुरू कर दिए थे कि जो कि बेअसर भी रहे। लेकिन नतीजा यह हुआ कि इनकी चिट्ठी आज भी सोशल मीडिया में या हर जगह तैर रही है, जिसमें बार बार अंग्रेजों के आगे घुटना टेकते सावरकर को दिखाया जाता है। हालांकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सावरकर को महान बताने के लिए कई तरीके के हथकंडे अपना रही है। अभी जैसे गांधी दर्शन मैगजीन था, हाल ही में यह खबर आई कि उसमें सावरकर के नाम पर एक स्पेशल एडिशन ही जारी किया गया। यहां पर लोगों ने आपत्ति जाहिर की कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, सावरकर और गांधी की तुलना कैसे हो सकती है। सावरकर का नाम तो गांधी के हत्यारों के रूप में शामिल हो गया था, उन पर गांधी के हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप लगे थे। हालांकि बाद में केस कमजोर पड़ गया था, लेकिन इस तरीके के गंभीर आरोप उन पे भी लगे थे। तो ऐसे में गांधी दर्शन मैगजीन में, अब आप बताइए, अंतिम जन जो मैगजीन है उसमें इस तरीके के आर्टिकल छपेंगे, और इसको लेकर भी बवाल खड़ा हुआ था। रह रहकर राहुल गांधी भी पिंच करते हैं। उन्होंने जब चिट्ठी जारी की, उसमें जो बातें लिखी हुई थी उसको हाईलाइट करके उन्होंने दिखा दिया, तो फिर संघियों को मिर्ची लग गई। राम कदम जो भाजपा के नेता है महाराष्ट्र में, उन्होंने भी राहुल गांधी को चेतावनी दे दी कि अगर आप हमारे सावरकर के बारे में ऐसी सोच रखते हैं तो हम भी आपके यात्रा का स्वागत कुछ और तरीके से करेंगे। यानी एक धमकी दी गई थी। और इसके बाद अब देख रहे हैं कि टीवी चैनल का यह बड़ा मुद्दा बन गया है और सावरकर पर सवाल पे सवाल खड़े होने लगे। इसी डिबेट शो में आशुतोष भी गए हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उन्होंने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन जेल में जाने के बाद जो सावरकर की तस्वीर निकली वो अलग निकली, और उस सावरकर को तो हीरो नहीं बताया जा सकता है। आशुतोष ने क्या कुछ कहा है, जरा ये भी पोर्शन आप सुन सकते हैं और फिर आगे हम चर्चा करते हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं कि राकेश सिन्हा आज सावरकर में बात नहीं करना चाहते, लड़खड़ा रहे हैं। 9 के बाद जब गिरफ्तार होते हैं उसके बाद की जो सावरकर है उस पर किसी को गर्व नहीं होना चाहिए, और उसके 4 बड़े कारण हैं। पहला कारण यह है कि जब 1911 में गिरफ्तार हुए 4 महीने के अंदर उन्होंने माफीनामा लेकर जेल से बाहर आने की कोशिश की, और 5 नहीं 6 चिट्ठियां उन्होंने लिखी। और उस चिट्ठी की जो भाषा है वो भाषा हिंदुस्तान के किसी क्रांतिकारी के मर्सी पिटीशन में वो भाषा नहीं है, और उसी भाषा पर लोगों को आपत्ति है। चिट्ठियां तो वारिंद्र घोष ने भी लिखी थी, चिट्ठियां तो कांजीलाल ने भी लिखी थी। क्या उन्होंने ये कहा था कि मैं आजीवन गुलाम की तरीके से रहूंगा, नौकर की तरीके से? बिल्कुल नहीं। पहली चीज तो ये। तो सुन लिया आपने, आशुतोष ने भी यहां पर सावरकर की जमकर आलोचना कर दी। और दूसरी तरफ एंकर संदीप चौधरी ने राकेश सिन्हा की बोलती बंद कर दी। राकेश सिन्हा जो संघ के जानकार हैं, विद्वान माने जाते हैं, जब वो सावरकर का बचाव नहीं कर पाए तो कौन से संघी कर पाएंगे? क्योंकि सावरकर की चिट्ठी जो सार्वजनिक हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ माफीनामे की बात है, बार बार माफी मांग रहे हैं। तो इससे यही पता चलता है कि आप लाख उनकी छवि सुधारने की कोशिश करेंगे, महान बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच्चाई दिख जा रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर सावरकर की आलोचना तो हो ही रही है, बाकी जगह भी टीवी चैनल्स पर या फिर अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी जमकर सावरकर की आलोचना की है। और भारतीय जनता पार्टी और संघी ये सब बौखलाए हुए हैं। यहां तक कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो राहुल गांधी के साथ भी हैं, वो भी राहुल गांधी को गलत बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का यह बयान गलत है, सावरकर के बारे में ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं, यह गलत बयानी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों तबका अपने अपनी ओर से डटा हुआ है। बीच में सावरकर है, एक सावरकर के भक्त हैं, या दूसरे जो हैं सावरकर के आलोचक हैं। आलोचक बार बार भक्तों पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।